Morning student, today we are going to start new chapter, that is chapter number 7, Riya's train got late. हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि रिया अपने मामा के घर पे जा रही थी वापी। अभी उसकी ट्रेन, ये चैप्टर में उसकी ट्रेन 2 घंटा लेट है, तो उसने क्या क्या ऑब्जर्व किया, क्या क्या एक्सपीरियंस किया, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो रिया बोल रही है, जब हम लोग सोकर उठे ट्रेन में, तो ट्रेन एक प्लेटफॉर्म पे रुकी हुई थी, तो मैंने जब विंडो से बाहर देखा खिड़की से, तो वहाँ पे एक बड़ी सी घड़ी लटक रही थी दीवार पे, जिसमें 5 बज रहे थे सुबह के, और उसके साइड में एक बहुत बड़ा सा खंबा था जिस पे वडोदरा जंक्शन लिखा हुआ था सर्कल में। ओके, और मेरे जो ब्रदर्स थे, भाई, वो अभी भी सो रहा था, और वहाँ पे माइक में कुछ इंस्ट्रक्शन हो रहा था कि ट्रेन जो है वो वडोदरा से सूरत, वलसाड टू वापी, मुंबई विल बी 2 आवर्स में लेट है। वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म पे ये बताया जा रहा था कि ट्रेन जो है वो 2 घंटा लेट होगी। तो फादर ने बोला, अपने अपने ब्रश कर लो और जो मॉर्निंग के वॉक है वो करके, एक्टिविटीज़ करके चाय पी लेते हैं। देन फादर ने चाय लेकर आया और मम्मी ने उनकी थेपला, खाकरा निकाला, बिस्किट निकाला, उन लोग ने ब्रेकफास्ट किया डे के टाइम्स। ओके, ये एक्टिविटीज़ हम लोग भी अपने ट्रेन में करते हैं जो उन्होंने की। इसके बाद भी ट्रेन जो थी वो स्टार्ट नहीं हो रही थी, बिकॉज अभी रुकी हुई थी ट्रेन वही स्टेशन पे, वडोदरा जंक्शन पे। तो फादर ने बोला कि चलो मैं तुम लोग को रेलवे की फैसिलिटीज़ दिखाता हूँ। तो उसका भाई और रिया ट्रेन से नीचे उतर के गए, और उसके फादर ने, रिया के फादर ने उन्हें फैसिलिटीज़ दिखाई। अब फैसिलिटीज़ क्या क्या होती है, जैसे विंडो, रेलवे विंडो होती है, टिकट चेकर रूम दिखाया, पार्सल रूम, टॉयलेट फैसिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर, कैंटीन, ये सारी जो स्टेशन पे होती है उसके फादर ने उसके भाई बच्चों को दिखाया उन्होंने। और उसके भाई और रिया ने बहुत सारी ट्रेन देखी स्टेशन के ऊपर, और ब्रिज विच वो क्रॉसिंग हो रही थी, वो सब उन लोग ने देखा। और उन्होंने स्टाफ प्यूरिंग, उन्होंने क्या देखा कि कुछ स्टाफ मेंबर वाटर को प्यूरिफाई कर रहे हैं, और कुछ जो है बहुत सारी स्टेशन पे ट्रेन खड़ी है, तो उसके अंदर बहुत सारे लोग उस ट्रेन को साफ़ कर रहे हैं। कोई रेलवे ट्रैक को, पटरियों को साफ़ कर रहा है, कोई डब्बे को साफ़ कर रहा है ट्रेन की जो रुकी हुई है। उसके बाद में वो लोग वहाँ पर आ गए, वापस अपने ट्रेन पे चले गए, क्योंकि जब अनाउंसमेंट हो गया कि वहाँ ट्रेन छूटने वाली है। तो रिया ने बहुत सारे फादर के मोबाइल में फ़ोटोज़ क्लिक किए, वो सारी वीडियोस बनाई फैसिलिटीज़ की, और उन लोग ने बहुत इन्जॉय किया ये सारी फैसिलिटीज़ देख के, उन्हें बहुत अच्छा लगा और उनको कुछ नया जानने मिला। फिर उनकी ट्रेन स्टार्ट हो गई, वडोदरा स्टेशन से छूट के वो ट्रेन पास होने लगी। उन लोग ने एक लेवल क्रॉस किया, वहाँ पे वो दोनों साइड क्या थे, क्रॉसिंग ट्रेन टू पास हो रही थी। यहाँ पे बसेस, कार, हम भी कभी ट्रेन से जब ट्रैवल करते हैं तो हमारी ट्रेन जब जाती है तो जो रोड्स होती है वो दोनों साइड से रोक दी जाती है, व्हीकल्स को रोक दिया जाता है, ट्रेन को जाने दिया जाता है, फिर व्हीकल्स को जाने दिया जाता है। तो इन लोग ने भी विंडो से बाहर देखा कि बहुत सारी ट्रक, बसेस, व्हीकल, मोटरसाइकिल, रिक्शा, ये सब वेटिंग में खड़े थे, और वो लोग हॉर्न एक दूसरे के लिए बजा रहे थे, और बहुत सारे इन्वायरमेंट को वो लोग क्या कर रहे थे, नॉइजेबल बना रहे थे, नॉइज़ बना रहे थे एटमॉस्फेयर में। फिर बाद में कुछ लोग जो पैदल चलने वाले थे वो उस रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर रहे थे, जो उनके लिए बहुत डेंजरस हो सकता था। ओके, देन उसके बाद में ट्रेन क्रॉस हो गई, फिर वो लोग ट्रेन, बस, ट्रक चले गए। उसके बाद हिमाक्ष और वो दोनों जो भाई बहन थे, रिया, वो विंडो के बाहर बहुत सारी ट्रेनें देख रहे थे। हमारे साथ साथ दूसरी ट्रेन भी चलती है ना, तो वो लोग उसको देख के एंजॉय कर रहे थे, और वो लोग गिनना चाहते थे कि कितने डब्बे की ट्रेन है, बट वो ट्रेन इतनी फास्ट होने की वजह से वो लोग उसे गिन नहीं पाए। हम लोग भी ऐसे काम करते हैं ना, अपने सामने वाली ट्रेन को गिनते हैं डब्बे। बाद में फिर वो सीटिंग के अपने रिया जो है वो अपनी खिड़की पे पास जाकर आँखें बंद करके रेस्ट लेने लगी, तब उसे अचानक से आवाज़ आई धुक खुड खुड की। तो उसने जब अपने आंखें खोली तो उसने क्या देखा कि उसकी जो ट्रेन थी वो एक रिवर से क्रॉस हो रही थी। हमारी भी ट्रेन कभी कभी ऐसा होता है ना, रिवर से जब हमारी ट्रेन क्रॉस होती है तो आवाज़ दूसरी आती है। तो उन्होंने क्या देखा कि वो रिवर ब्रिज से उनकी ट्रेन जा रही है, पास हो रही। तो उसकी मदर ने कहा, ये ब्रिज जो है नर्मदा रिवर है, ये गुजरात की सबसे बड़ी नदी है, और यहाँ का पानी हर कैनल में जाता है। फिर उसके बाद में और बहुत सारी मतलब नदी दिखाई दी, स्मॉल व्हीकल्स पुशिंग थ्रू इट। फादर सेड कि ये जो ब्रिज है उसे गोल्डन ब्रिज बोलते हैं, ये बहुत पुरानी और स्ट्रॉन्ग ब्रिज है,
और अनदर ब्रिज इसके बाद में आएगी, वो उसके नर्मदा साइड बनी है। इस ब्रिज को कैबल ब्रिज भी बोलते हैं इंडिया की। ड्यूरिंग द समर द रिवर वर फुल ऑफ वाटर, समर फ्लैश वर सी। और जब बारिश का टाइम होता है तो ये सारी नदी जो भर जाते हैं पूरे पानी से, और फिशरमैन भी बहुत सारे दिखाई दिए रहते उन भाई बहनों को जो अपनी बोट चला रहे थे, उसमें फिशिंग कैचेस कर रहे थे। बहुत लॉन्ग थी ये ब्रिज, उन लोगों ने बहुत इन्जॉय किया ये सारी सराउंडिंग को देखकर। फिर फादर ने कहा कि अब हमारी ट्रेन जो है वो ब्रिज की साबरमती को क्रॉस कर चुकी है, मीन्स के महिसागर एंड विश्वामित्री वाइल यू बोथ आर स्लीपिंग के। जब हम लोग सो रहे थे तो उसमें ये जो 3 नदी के नाम दिए गए वो क्रॉस हो गए, लेकिन आवर ब्रिज जो है अब वो सूरत के करीब आ गई है, तो उस इन्वायरमेंट को मिस नहीं करना है, मीन्स के सोना नहीं है। तो वो सीरियसली बहुत डिलाइटफुल, बहुत अच्छा लग रहा था वो सीन देखकर आउटसाइड खिड़की से। हर तरफ ग्रीनरी दिखाई दे रही थी, रिवर एरियाज दिखाई दे रहे थे, बहुत सारे फार्मिंग जो है वो बनाना दिखा रहे थे, ग्रीन व्यू पूरा दिख रहा था। ओके, बहुत इन्वायरमेंट कूल था, बहुत अच्छा लग रहा था, जिन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं था। स्टिल देन गांधीधाम आया, वे वर बिजी इन ऑब्जर्विंग द सीन। तब मामा का कॉल आया उनकी मम्मी के पास, और उसकी मम्मी ने बताया कि हम लोग ये ट्रेन जो वो 2 घंटा लेट है, 8 बजे 8:25 के बजाय 10:25 पे हमारी ट्रेन आएगी, उसकी मम्मी ने उनके मामा को बोला। फिर उसके बाद में उनकी जो ट्रेन है वो बिग सिटी के अंदर एंटर होने लगी। फिर बिगेस्ट जहाँ पे बड़े बड़े रोड दिखाई देने लगे, रेलवे ट्रैक, बिल्डिंग, मार्केट देखने लगे। तो उसके पापा ने बोला ये सूरत सिटी है, ये जो फेमस डायमंड, ये जो सिटी है वो डायमंड के बिज़नेस के और टेक्सटाइल यानी कपड़ों के बिज़नेस के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ये गुजरात की 2nd नंबर पे सिटी आती है जो बहुत ही फेमस है। वहाँ पे ट्रेन रुकी। जब फिर पैसेंजर्स जितने भी थे वो सब प्लेटफॉर्म पे उतरे, सब यहाँ वहाँ घूम रहे थे, और किसी वहाँ के जो ड्रेसेस थे वो अलग पहनावे के थे। किसी ने साड़ी पहनी थी लाइक अ धोती, और मैन लोग और अपने सर पे बांधे थे, और वाइट कलर की धोती और लुंगी थी। सम पीपल जो है वो अलग ही पहने थे, मीन्स के हर सिटीज़ का अलग अलग होता है। तो उसके फादर ने बोला कि हर स्टेट के जो लोग होते हैं उनके पहनावे का जो ढंग होता है, तरीका वो अलग होता है, उनके बिजनेस के हिसाब से होता है। सो पीपल वेयरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेसेस। फादर ने फिर वो सूरत से सुतर, फेनी और घारी लिया जो वहाँ की फेमस स्वीट यानी मिठाई है। फिर उसके बाद में ट्रेन 5 मिनट के बाद में चलने लगी। फादर ने बोला कि वापी आ जाएगा नवसारी और वलसाड़ के बाद कुछ घंटों में। तो मदर ने अपने भाई यानी उनके मामा को फ़ोन किया और बोला कि हमारी ट्रेन जो हो वापी में कुछ घंटे में पहुंच जाएगी। हिमांश और उसके भाई बहुत हैप्पी थे मामा के घर जाने के लिए। अब ट्रेन जा रही थी। फिर उसके बाद में मामा का कॉल आया कि लोग मामा को कॉल किया कि हम लोग पहुंच चुके हैं। उसके मामा उनको स्टेशन पे आ गए। उनकी लंबी जर्नी थी, बहुत लंबी जर्नी थी, बट उन्हें बहुत मज़ा आया। फिर उन्होंने रिया ने अपनी डायरी में बहुत सारी चीज़ें लिखी और उसने सोचा कि मामा के घर पे जाने के बाद आराम करने के बाद वो डायरी को कंप्लीट करेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे फाइनली रिया अपने मामा के घर पे पहुँच गई इतनी लंबी जर्नी के बाद। हमारे साथ भी ये सब होता है। तो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड टिल हियर। थैंक यू।